हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है हमारी जो मकान मालिक हैं उनके घर का। तो जो आंटी हैं उन्होंने एक पूजा रखी थी सुहागनों के नाम से। हमारे यूपी में भी ये पूजा होती है, लेकिन वहाँ अलग नाम होता है, जैसे संकटा माता या दस रानी। लेकिन यहाँ पे सुहागनों के नाम से ये पूजा की जाती है। तो उस पूजा में उन्होंने मुझे भी बुलाया था, तो मैं भी गई थी और सबको रेड साड़ी पहन के आने के लिए बोला गया था। तो जब हम सब लोग पहुंच गए, यहाँ पे गिन के नहीं होता, जैसे संकटा माता में 7 होती हैं, दस रानी में 10 लेडीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे 11 के बाद कितनी भी हो जाएं, कम से कम 11 होनी चाहिए। इस तरीके से किया था। उसके बाद सब लेडीज़ें पहुंचने लगीं और फिर बाद में मैं भी पहुंच गई, लेकिन उसके बाद भी 2-3 लेडीज़ें आ गई थीं और उनके आने के बाद पूजा शुरू कर दी थी। और कुछ लेडीज़ें रह भी गई थीं जो उस टाइम तक नहीं आ पाई थीं, पर वही है ना कि 11 तक रुक सकते हैं, उसके बाद फिर पूजा शुरू कर सकते हैं। फिर जब 11 लेडीज़ें पूरे हो गई तो आंटी ने पूजा शुरू की। तो यहाँ पे ये चौकी रख के उसके ऊपर लाल कपड़ा बांधा है और वहाँ पे 7 माता रखी हैं पत्थरों वाली, और उसके नीचे शायद वहाँ पे उस चौकी के नीचे लक्ष्मी माता और रखी थी, तो और दुर्गे माता थी, तो उनकी भी पूजा हो रही थी। और कलश रखा था, उसके ऊपर आम के पत्ते रखे थे और उसके ऊपर दीपक जला के रखा गया था। और फिर उसके बाद सबसे पहले आंटी ने सबके तिलक लगाया, जो भी माता थी, और उसके बाद उनको पूजा की अगरबत्ती से और घंटी से आरती गाई और थोड़ी पूजा की। और फिर इस पूजा के होने के बाद फिर दूसरा काम शुरू हुआ कि सब लेडीज़ें एक दूसरे को माथे पे बिंदी और सिंदूर लगाती हैं। सब एक दूसरे को लगाती हैं, ऐसे ही करके सब एक आगे बढ़ते जाते हैं, एक दूसरी को लगाती हैं और वो दूसरी वाली पहली वाली को, इस तरीके से लगाते हुए सबके तिलक लगाया गया। और फिर तिलक लगाने के बाद जो यहाँ पे डिब्बे मंगाए जाते हैं मिठाई के, तो मिठाई के डिब्बे, और उसमें गुड़ और चना रखा हुआ था और मिठाई रखी हुई थी। इस तरीके से जितनी भी लेडीज़ें थीं सबको डिब्बा देना था। तो पहले सब माता जो थी उनको सब सारे डिब्बे माता को चढ़ाए गए, और माता को चढ़ाने के बाद सब लेडीज़ों को दिए गए। तो सबको ये अपने साड़ी के पल्लू में लेने होते हैं, हाथ से नहीं लेने होते। फिर साड़ी के पल्लू से लेके एक दूसरे को देते जाते हैं और इस तरीके से सबको डिब्बे दे दिए जाते हैं। उसके बाद जो उसमें गुड़ और चना और मिठाई होती है उससे पूजा की जाती है। और फिर 7 लेडीज़ें मिलके आंटी को दिया और उसका फिर प्रसाद बनाया गया था। तो अब सब लोग अपने हाथ में 7 चने और थोड़ा गुड़ और इसके अलावा मिठाई, ये सब लेके हाथ में रख लेंगे और पूजा शुरू हो गई थी। इसके बाद सबसे पहले आरती हुई थी। यहाँ पे ओसान माता की आरती की गई थी, यहाँ की जो कोई देवी होंगी उनकी पूजा की गई थी। और उसके बाद ये एक लाली थी, जो आंटी के पास में एक लेडीज़ बैठी हैं, उनकी बेटी थी, तो ये आके पहले तो पूजा में से ही उठा के मिठाई खाने लगी, और फिर जब मना कर दिया और वहाँ पे वापस कर दिया तो फिर एक आंटी के पास जाके उनके पास से खाने लगी। तो उनको
था दान पुण्य के लिए चले जाए, 15-15 दिन निकल गए तो आ ही नहीं रहेंगे, आए तो नौका में ब्राह्मण बटो तो डाल दो सब। बाद फिर आरती हुई, कई आरती हुई और फिर उसके बाद कहानी पढ़ी गई। तो 2 कहानियाँ सुनाई गई थी और फिर सब लेडीज़ों ने माता से लेके बिंदी और सिंदूर लगाया अपने, सबको बिंदी और सिंदूर लगाना होता है। उसके बाद फिर आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। हमरे महल में चुनरी रखी है, चुनरी ओढ़ाए चली जाना सुहागन माता, चुनरी ओढ़ाए चली जाना सुहागन माता। हमरे महल में माहौल रखा है, हमरे महल में माहौल रखा है, एड़ी भराए चली जाना सुहागन माता, एड़ी भराए चली जाना सुहागन माता। हमरे महल होके जाना सुहागन माता, हमरे महल में गुड़ चना रखा है, हमरे महल में मीठा रखा है, भोग लगाए चली जाना सुहागन माता, भोग। इसके बाद सब यहाँ पे सुहागन माता का गाना गाते हैं और वो जो चौकी होती है उसको हिलाते हैं, सब नहीं 7 लेडीज हैं। और फिर जो चौकी पे जो कपड़ा था और उसमें जो भी चढ़ाया गया था उसको आंटी उठा लेती हैं और फिर अपने सिर से 7 बार लगाती हैं और फिर सबको एक दूसरे को पास करती हैं। जब सबने पूजा कर ली उसके बाद जो आंटी थी उन्होंने चौकी हटा दी और भगवान जी को भी हटा दिया था वहाँ से। वैसे हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, तुरंत से पूजा को नहीं हटाते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है। और फिर जो चौकी पे जो खाना और जो माता वगैरह थी उनको नर्मदा जी ले जाएंगे और वहाँ पे उनको सिरा देंगे। तो उनको तुरंत की तुरंत ही ले जाते हैं और हमारे यहाँ तो अगले दिन ही उठता है या फिर 2-4 घंटे बाद, ऐसे मतलब कोई भी पूजा हो तुरंत से नहीं हटाया जाता। लेकिन यहाँ हटा दिया गया और हटाने के बाद फिर वहाँ की साफ़ सफाई कर दी गई। साफ़ सफाई के बाद फिर खाना वगैरह शुरू हुआ था। तो जो वहाँ की लेडीज़ें हैं, मतलब यहाँ एमपी की लेडीज़ें हैं, वो सब एक दूसरे को जानती हैं या जैसे भी अपने आसपास कॉलोनी में रहते हैं तो सबको पता है कौन क्या है। तो इस तरीके से उन्होंने जो बड़ी लेडीज़ें थी तो छोटी लेडीज़ों ने जो उनसे बड़ी हैं उनके पैर छुए सबने। उसके बाद खाना स्टार्ट हो गया था, सबने खाना खाया था। खाना काफ़ी अच्छा था, बाहर से ही मंगाया था क्योंकि आंटी अकेली थी तो वो नहीं बना सकती थी। और मैंने भी खाना खाया था। बाद में कान्हा जी को भी बुलाया गया था तो वो भी आए थे। और यही थी पूजा, बहुत अच्छा लगा था, फर्स्ट टाइम इस तरीके से देखा। आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ अगले व्लॉग में।